निफ्टी का तो आपने देख लिया। अब एचडीएफसी भी अच्छा खासा मूव किया था, ठीक है। एचडीएफसी भी बहुत दिन के बाद अच्छा खासा एक मूव दिखाया था, जो आप देख सकते हैं कि इस जोन से निकल के एक अच्छा खासा मूव दिया था। तो इसका भी जो लास्ट जो टारगेट होगा फर्स्ट ये होगा 820, है ना। इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर एक अच्छा खासा मूव एचडीएफसी में देखने को मिल सकता है, अगर इसका ऊपर गया तो, ठीक है। अगर इसका नीचे ही फिर से अगर सस्टेन किया, फिर से अगर रेजिस्टेंस का फिर नीचे ही डाउन मारा तो फिर बैंक निफ्टी भी आपको गिरते हुए दिखेगा। रिलायंस भी अच्छा प्राइस में भी है। अच्छा प्राइस है मतलब है कि आप वीक चार्ट में आप देखोगे एक अच्छा खासा एक पैटर्न बन रहा, जो एकदम बायर का पॉइंट में ही है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट का पर्पज से अगर कोई लेता है तो यहाँ पे बाय करना सही होता है। इस पोजीशन से अगर बाय करेगा तो अगर यहाँ से बाय करना स्टार्ट किया, अगर इसको इतना पॉइंट भी अगर मिल गया 300 पॉइंट तो इनफ है। मैं जो करता हूँ नॉर्मली, जो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग का यही फायदा है। जैसे यहाँ से अगर मैंने बाय किया, सपोज यहाँ से बाय किया इस कंडीशन में अगर यहाँ से बाय किया, अगर हमको यहाँ तक, है ना, सपोज यहाँ तक 170 पॉइंट भी अगर मिल गया तो मेरे लिए इनफ है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए इनफ है। वीक के हिसाब से देखोगे तो फिर क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट लाइन है ना, मार्केट बार बार यहीं से जो है इसका मूव कर रहा है। अप साइड में जो भी आता है तो उसके बाद सेलर जो एक्टिव हो जाता है, तो ये अभी डाउन साइड पे है। तो डाउन साइड पे यहाँ पे आप बाय करके 50-100 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। अभी मार्केट का न्यूज़ भी अच्छा है, तो हो सकता है कि न्यूज़ के हिसाब से, बेस के हिसाब से मार्केट मूव करे, ठीक है। लेकिन सब कुछ जो होता है क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी लेके होल्ड करते हो, कैरी करते हो। एसबीआई है जैसे कि आज 16 रुपये बढ़ा, तो वन डे का आप चार्ट में देखोगे तो काफ़ी दिन से ये डाउन पे था, फिर एक तरह का फिर एक सपोर्ट लेने का ट्राई किया, फिर एक हाई बनाया, लेकिन इसको नहीं तोड़ा था, इस जोन को ब्रेक नहीं किया था ये, है ना। तो इसमें इस जोन को ब्रेक नहीं किया, फिर ये डाउन किया, फिर जब ये ब्रेक किया तो न्यूज़ के कारण बोलो, जैसे भी बोलो, तो एक मूव देखने को मिला, ठीक है। अगर इसमें आप यहाँ पे अगर बाय करते, स्टॉप लॉस लेके चलते, तो लगभग 80 पॉइंट यहाँ पे अभी तक मिल जाता, ठीक है। वीक चार्ट में देखो तो वीक चार्ट में इसका भी लास्ट जो टारगेट है, अगर गया भी तो यहाँ तक 1100 तक जाने का चांस है। अगर सेलर एक्टिव होगा तो 1100 का नीचे ही अगर कैंडल बन गया तो फिर होगा, वरना नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कोई सेल नहीं करेगा, कोई भी अगर सेल करेगा, सपोज आप सेलर का पॉइंट से आप अगर देखते हैं तो कोई भी बंदा सेल करेगा ना तो यहीं पे करेगा, और कोई भी बंदा बाय करेगा तो यहीं पे करेगा, बीच में कोई बाय नहीं करेगा, बीच में कोई सेल नहीं करेगा। हाँ, कोई अगर मेन मोटिव हो इस एरिया में, जैसे कि बाय करने का जोन था, बाय किया, अपना स्टॉप लॉस लगाया, लिया, खलास। अब कोई भी सेलर यहाँ पे तो सेल नहीं करेगा, नहीं, इसको यहाँ तक जाने देगा, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे सेल कर सकता है, यहाँ पे सेल कर सकता है। अगर न्यूज़ अच्छा रहा तो कोई भी सेलर सेल नहीं करेगा, ओके। और आपका बिटकॉइन अगर देखना है तो बिटकॉइन भी वीक का लो में ही चल रहा है अभी। बिटकॉइन वगैरह भी अभी वीक का लो में ही चल रहा है, थोड़ा सा मूव करने का ट्राई किया,
लेकिन अभी जो वीक का जो कैंडल है वो सही नहीं है, ऑलरेडी इसको ये डाउन साइड में ब्रेक कर दिया। ठीक है, डाउन साइड में ब्रेक किया है, लेकिन अगर इसके नीचे आता है, इस जोन के नीचे अगर आता है तो फिर एक डाउन साइड अच्छा देखने को मिल सकता है। जैसे कि बिटकॉइन का हिस्ट्री अभी चल रहा है, जैसे कि तो इसको न्यूज़ पे ज़्यादा करके ये बेस चल रहा है अभी, तो कोई भी ऐसा न्यूज़ होगा तो फिर मार्केट मूव हो सकता है। गोल्ड देखा जाए तो गोल्ड का भी अभी इसी तरह से चल रहा है। अभी डॉलर अगर प्लस रहा तो गोल्ड तो माइनस होगा ही। ठीक है, ये हो गया आपका सिल्वर। और कौन सा स्टॉक आप देखना चाहते हो प्राइस एक्शन के हिसाब से? अडानी का भी स्टॉक अच्छा भागा था, यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगा के रखा था। स्विंग ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन वगैरह भाई ये सबसे दूर रहो, सब मोह माया है। स्विंग ट्रेडिंग करो, कैपिटल लाओ, कैपिटल सेफ रखो बस। कैपिटल रहेगा तो ही आप कुछ कर सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 दिन अगर कमाएगा तो एक दिन बराबर हो जाएगा, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, अभी सपोज है इस कैंडल को देख के अगर कोई बाय करता, ठीक है भाई, इस ये कैंडल बना, लेकिन इसके लिए आपको मार्केट डेली देखना होगा, डेली चार्ट देखना होगा, आपको एक चार्ट का लिस्ट बनाना होगा। जैसे मेरा आप देखोगे यहाँ पे इंडियन मार्केट है, सब मिक्स स्टॉक्स है, बिटकॉइन है, बहुत सारा स्टॉक्स जब मैंने जो है फिल्टर करके सबको अलग अलग बनाया है, रियल इस्टेट का, ऑयल एंड गैस का। इस तरह का आपको पहले लिस्ट बनाना होगा स्विंग के लिए, और डेली आपको रीड करना होगा इसको कि क्या कर रहा मार्केट, क्या कर रहा। अब जैसे टाटा स्टील है, टाटा स्टील आप देखा ये लाइन मैंने कब का मार के रखा है, ऐसा नहीं कि इस लाइन को मैंने अभी मारा, ये 1 वीक में मैंने कब को इस लाइन को ट्रेड किया है। मेरा स्टाइल वही होता है, ट्रेड करने का जो स्टाइल होता है मेरा वही होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सपोर्ट पे आया तो सेलर जो है ज़्यादा क्या करेगा, यहाँ से 10 पॉइंट गिरेगा निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से चांस होता है कि बायर उठाएगा, सेलर यहाँ से छूता नहीं है। ठीक है, सेलर अगर बड़ा सेलर कोई छुएगा तो छोटा मोटा कैंडल नहीं बनेगा, इस टाइप का कैंडल बनेगा। कोई बड़ा सेलर अगर टच किया तो इस टाइप का कैंडल बनेगा, छोटा मोटा कैंडल वो सब बनेगा नहीं। ठीक है, इस टाइप का सेल जो होता है इस टाइप का होगा। अभी यहाँ पर से है, ठीक है, यहाँ से सपोज आप इसको बाई किया है, इस कैंडल को देख के बाई किया, ये 1 डे का कैंडल है, इस कैंडल को देख के बाई किया। ओके, यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ तक फर्स्ट है इसका, यहाँ तक टारगेट लग रखो, यहाँ तक तो नहीं तो फिर सीधा 15 पॉइंट या जो भी आपके हिसाब से रखो, और एक 5 पॉइंट का ऐसा रख लो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो फिर आप क्वांटिटी में उठाओ, सीधा यहाँ तक का छोड़ दो 20 पॉइंट का। इसमें फंडा क्या होता है ना कि सपोज है कि अब 10 क्वांटिटी लिया, 15 क्वांटिटी लिया, तो उसमें कुछ होने जानी नहीं है भाई, 10 में आप क्या करोगे। स्विंग में चाहिए क्वांटिटी। ठीक है, जैसे इसमें आप उठा लिया 500, 1000 क्वांटिटी उठा लिया, तो 1000 क्वांटिटी उठाएगा, 22 पॉइंट मिलेगा तो आपको 22,000 मिलेगा, 5 पॉइंट गया तो 5000। या सपोज 500 क्वांटिटी भी उठाया, 1 लाख का भी क्वांटिटी उठाया, तो फिर आपको 10,000 मिलेगा। तो स्विंग आप किया 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन वेट किया, बस अपना एक कैपिटल हुआ, उठाया, खलास, खत्म करो उसको। जैसे 5 लाख का कैपिटल है तो 5 जगह लगाओ, एक जगह तो भूल जाओ, एक जगह नहीं है, 5 जगह आप लगा को रखोगे तो 5 में से 2 एक ग्रीन रहेगा ही रहेगा। मैं अपने हिसाब से, अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि 5 में से 2 ग्रीन रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा चार्ज लग जाएगा और बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, टैक्स लग जाएगा,
चार्ज लग जाएगा, उतना लंबा क्वांटिटी लेंगे। तो ETF उठाओ, बैंक निफ्टी ETF उठाओ, सिल्वर ETF उठाओ, गोल्ड ETF उठाओ, क्वांटिटी डालो, क्वांटिटी डाल के 4 5 10 पॉइंट लो, निकल लो। खलास इतना ही चाहिए भाई। अब ये देखो जैसे कि ये टाटा कैपिटल का है। अब अगर इसको कोई रेगुलर मतलब रेगुलर बेस पे अगर फॉलो करेगा तो ही आप समझ सकता है। रेगुलर में इस चार्ट को आपको देखना होगा, जैसे यहाँ से अभी ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है, यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा तो ये 23 पॉइंट देगा, 23 पॉइंट देगा ही देगा। ठीक है, अभी सपोज है कि मार्केट यहाँ से एक डब्लू बनाया, ठीक है, इसका निक पे यहाँ पे किसी ने बाई किया, ठीक है, अगर किसी ने इस कैंडल को देख के बाई किया होगा, स्टॉप लॉस उसका यहाँ पे लगाया होगा, तो अभी सपोज इस कैंडल को देख के बाई किया, ठीक है ना, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे स्टॉप किया, यहाँ पे तो लगेगा ही लाजिम, स्टॉप लॉस इसका यहाँ पे लगाया, चलो 7 रुपया 8 रुपया 6 रुपया जो भी है, कितना का टारगेट है, 26 रुपया का। प्रैक्टिस करो छोटा छोटा क्वांटिटी से, 10 500 क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद क्वांटिटी उठाओ। अगर इसमें 500 क्वांटिटी उठाया, 200 300 भी उठाया, तो एक अमाउंट लेके जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का चक्कर में मुश्किल है भाई, ऑप्शन करने का मुश्किल है। EMA देख के भी कर सकते हो, तो EMA ये सब अभी जो है ये सब छोड़ दो, ये अलग चीज है। ठीक है, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, जिसका लिक्विडिटी स्विंग का एक ऑप्शन आता है ट्रेडिंग व्यू में, ये भी आप लगा सकते हो कि हाँ भाई कहाँ डाउन है, कहाँ पे कहाँ से लेना है, कहाँ से सेल करना है, या अगर सेल कहाँ से करना है, तो ये सब एक एवरेज में समझ में आ जाता है। 1 आवर में देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा कि यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। आप यहाँ पे देखो कि भले ये कितना बड़ा कैंडल बना दिया, ओके, इतना बड़ा कैंडल बना दिया, अब ये कैंडल फिर डाउन पे आया, अगर ये जोन था, ठीक है, ये जोन का ऊपर अगर ये ब्रेक करता, ये जोन का अगर ऊपर ब्रेक करता, कैंडल यहाँ पे गिरता, तो फिर ये रुकता नहीं, फिर और ऊपर जाता, लेकिन ये यहाँ पे एक सेलर जोन था, रेजिस्टेंस जोन था, इसलिए यहाँ पे स्टॉप हो गया। कॉमन सा सेंस यही है। और सारा बहुत सारा स्टॉक्स है जो मेरे लिस्ट में है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, इथेरियम बिटकॉइन दोनों एक जैसा ही चलता है, दोनों को एक जैसा ही फॉलो कर सकते हैं, दोनों को प्राइस एक्शन देखोगे दोनों का सेम है, कोई चेंजिंग नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ है। ये आपका डॉलर्स का है, डॉलर जब ऊपर जाएगा, डॉलर जब ऊपर जाता है तो लाजिम है कि गोल्ड और सिल्वर जो है डाउन पे जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा तो फिर गोल्ड और सिल्वर जो ऊपर जाएगा। इसका एक रीजन होता है ना कि अगर सिल्वर गोल्ड जो होता है ना, डॉलर डॉलर जब ऊपर जाता है ना तो फिर अपना गोल्ड को बेच के सब डॉलर पे लगाता है, ठीक है। गोल्ड अगर नीचे आने लगता है तो फिर गोल्ड गोल्ड अगर सॉरी डॉलर अगर नीचे आने लगता है तो फिर डॉलर को बेच के गोल्ड पे लेता है, ऐसे यही सब चलता है। ठीक है, रिलायंस रिलायंस भी एक अच्छा है। ये सब कंपनी क्या है ना कि जीरो होने वाली नहीं है, ये सब कंपनी में आप स्विंग ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो। हम तो हार्डली हार्डली 20 स्टॉक हम रखे हैं ऐसा, जिसमें से उसी में हम स्विंग करते हैं, उसी को स्विंग करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, चाहे सेल करना हो बाय करना हो, बस वही लोग को पकड़ते हैं। उसका मूव एवरेज हमको मालूम है कि वो कितना मूव कर सकता है, तो वही हिसाब से हम उसका क्वांटिटी उठाते हैं कि कितना वो मूव कर सकता है, कितना क्या हो सकता है। अब इस टाइटन को देखो, ठीक है ना, वीक का चार्ट में, चलो इसको 1 डे का चार्ट में आप करो, 1 डे का चार्ट में अगर आप करते हो, इतना अच्छा कैंडल बनाने के बाद भी ये गिर गया। गिर क्यों गया? ये जो छोटा सा कैंडल जो बना है ना, ये कंफ्यूजन कैंडल बना है ना, इसमें बायर है ना सेलर है, ठीक है,
इसका रीजन क्या है, ना बायर है ना सेलर है, क्योंकि ये जो यहाँ से जो इसका जो ये था ना रेजिस्टेंस था, तो यहाँ से बायर भी डरा हुआ था और सेलर भी डरा हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन जोन बन गया, जिससे फिर दूसरा जो कैंडल बना वो सेलर एक्टिव करने के लिए बना। ठीक है, उसके बाद फिर सेलर एक्टिव हुआ, फिर यहाँ पे आया सेलर छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे सेलर कितना पॉइंट लिया, 260 पॉइंट ऑलमोस्ट सेलर ले लिया, उतना क्लास उतना उठाया, गया अपना आराम से गया, फिर छोड़ा, फिर नीचे देखो फिर एक कंफ्यूजन कैंडल बनाया, ये बना कंफ्यूजन कैंडल बना है सेलर के लिए, ना यहाँ पे सेल हुआ ना यहाँ पे बाय हुआ, फिर एक बायर कैंडल बना। ठीक है, जब ये बायर कैंडल बना तो फिर कोई भी सेलर यहाँ पे नहीं घुसेगा, कोई भी सेलर यहाँ पे नहीं घुसेगा, और सडनली मार्केट में न्यूज अच्छा आया तो ये कंटिन्यू अप पे गया। अब सेलर कहाँ पे एक्टिव होगा, सेलर इंटरेस्ट लेगा अब यहाँ पे। ठीक है, आप नोट करके रखना, देख के रखना, सेलर एक्टिव होगा अभी यहाँ पे, अगर इसको अच्छा न्यूज के कारण भले इसको तोड़ दे तो फिर ये ऊपर जाएगा। वीक के हिसाब से देखो, अगर इसका हाई को तोड़ता है तो फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी वोल्टास काफी दिन से, जैसे कि इसको आप फॉलो कर सकता है, ये काफी दिन से इसी जोन में चल रहा, चलने दो, इसके जोन पे आएगा तो सेलर सेल करेगा, इसके जोन पे आएगा सपोर्ट पे आएगा तो बायर बाय करेगा, फिर इसके जोन पे आएगा तो सेलर सेल करेगा। स्विंग ट्रेडिंग को यही चाहिए, एक लूप पकड़ के रखो। और सबसे बड़ी बात है कि जिस स्टॉक में मतलब 10-20 स्टॉक ऐसा खोज लो कि जिसमें स्विंग करने में मजा आए, कि डेली का वो 10-20-50 पॉइंट अप डाउन हो, जिसका अमाउंट भी कम हो। हम ज्यादा करके जो करता है ना वो आपको करते हैं टाटा स्टील में, रिलायंस में, टाटा स्टील, रिलायंस, अडानी ग्रीन, अडानी पावर, ये सब में ज्यादा करके जो मूव होता है आपको मिलता है, तो सडनली ये सब में आपको अच्छा पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अडानी पावर ये सब क्या है कि न्यूज से बहुत अफेक्ट करता है। ठीक है, न्यूज वगैरह से बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है ये। अभी अडानी का देखो, अडानी का जितना भी स्टॉक सब फटा हुआ है, अडानी का सारा स्टॉक का अभी कदम निकला हुआ है। ठीक है, अभी कोई भी सेलर यहाँ घुसेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेल करने का जगह ही नहीं है, कहाँ पे सेल करेगा। अगर किसी को सेल करना होगा, जो भी कंटिन्यू बाय कर रहा है तो यहाँ पे बाय करेगा, सेल करेगा, न कि यहाँ से सेल करेगा। समझे। और सबसे बड़ी बात है कि जब इतना बड़ा बड़ा जो कैंडल बन रहा है, नॉर्मल आदमी नहीं है, ये कोई न कोई अच्छा खासा कंपनी जो है वो बाय करना यहाँ से स्टार्ट किया। इतना कैंडल उठा देना कोई नॉर्मल जो है बायर से नहीं होता है, कोई बड़ी कंपनी हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जब ये कैंडल देख के लोग तब घुसता है इसमें। ठीक है, अडानी पोर्ट है, सेम सब में देखोगे आप कि सब में इसी पैटर्न में मार्केट मूव किया है। तो इसका मतलब है कि अडानी में कोई ना कोई इसमें अचानक से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है इस डेट के हिसाब से, तो उसमें बहती गंगा में हाथ धो लो और निकल लो पतली गली से। समझे, झुनझुन वाला बनोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए झुनझुन वाला बनने का जरूरत नहीं है, झुनझुन वाला का स्ट्रगल बहुत लंबा है। तो बस बहती गंगा में हाथ धो, स्विंग ट्रेडिंग उसी को कहा जाता है कि बहती गंगा में हाथ धो और पतली गले से निकल लो। बहुत सारा स्टॉक है, जैसे कि 10-20-50 स्टॉक आप ऐसा रखो, कंपनी अच्छा हो, मार्केट कैप अच्छा हो, कैपिटल अच्छा हो, जो मूव करने से आपका जो स्विंग ट्रेडिंग आराम से बन जाए। अगर 5 लाख का कैपिटल आप रखता है तो आप टारगेट रखो महीने का 50,000 60,000। ओके, 5 लाख अगर बैंक में आप जमा करोगे तो साल 1 लाख का साल का 6% देता है। अगर 5 लाख में अगर आप महीना का जो आप 60,000 निकाल रहे हो तो फिर अच्छा है ना भाई। ज्यादा निकालने का ट्राई मत करो, ज्यादा निकालने का ट्राई करोगे तो फिर मुश्किल है। प्यार प्यार से 10-5 पॉइंट निकालो, निकल लो। ज्यादा लंबा ट्राई करोगे तो फिर मुश्किल है। आरबीएल, अब आरबीएल में जो है इस तरह से मूव चल रहा। ठीक है,
अब इस तरह का जो मूव चल रहा है आरबीएल में, ठीक है, अब इसको तोड़ेगा तो इसको 10-5 पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। फिर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कुछ भी जाए, ब्रेकडाउन पे आपको तो 10-20-50 पॉइंट तो देके जाएगा ही जाएगा। ब्रेकआउट होगा या डाउन पे हो या अप पे हो, कहीं भी हो, तो आपको 10-20-50 पॉइंट लेके ही जाएगा। इसके हिसाब से अपना टारगेट रखो, जहाँ पे देखो हर जगह आपको मिल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि खोजने का जरूरत पड़ेगा, बस वेट करो, पेशेंस रखो, वेट करो, लो और हल्का सा निकाल लो। अब ये है आपका यस बैंक। अब महीना में आप देखोगे कितना महीना से सोया हुआ है ना, कितना महीना से ये सोया हुआ, लगभग 2021 से सोया हुआ है। तभी आप देखो, एक सपोज एक चीज मैं दिखाता हूँ, अभी अगर ये जो है इस कैंडल को कोई अगर लिया होगा यहाँ पे 17 रुपया में, ठीक है, अब 1700 रुपया से ये क्या ही नीचे गिरेगा, ठीक है, 2000-5000 क्वांटिटी ले लिया, लेके छोड़ दिया, तो 3 महीने में अगर वो 5000 क्वांटिटी लिया होगा तो 7 पॉइंट छोड़ो यार, 5 पॉइंट ही रख लो, 30-40 हजार रुपया हुआ, कहानी खत्म, निकल लो। चलो इस मूव में नहीं लिया तो इस मूव में तो लेना ही बनता है ना। अब यहाँ पे डेंजर कहाँ पे है, अब डेंजर यहाँ पे है। अब ये मार्केट हो सकता है यहाँ से फिर नीचे आए, अगर इसको तोड़ता है तो फिर 4-5 पॉइंट का अच्छा मूव देखने को मिलेगा, फिर नीचे आएगा। तो ये तो खेल चलते रहेगा, पकड़ना है कि आपको एंट्री कहाँ लेना है, निकलना कहाँ, ठीक है मेरे भाई लोग। इसलिए झुंझुन वाला बनने का नहीं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो आप यूट्यूब में देखते हैं कि हाँ रील में इतना कमा लिया उतना कमा लिया, तो उस हिसाब से उसका कैपिटल भी होता है ना भाई। कैपिटल बिना कैपिटल का, बिना लार्ज क्वांटिटी का नहीं हो सकता है। अब इसी लार्ज क्वांटिटी में सपोज है आप यहाँ पे मूव किया है ना, यहाँ से यहाँ उठाया, 68 पॉइंट का है, अगर इसी क्वांटिटी को आप जो है 100 क्वांटिटी लेगा, सपोज 100 क्वांटिटी आप उठाए 10,000 का 11,000 का, यहाँ तक आप होल्ड किए, ठीक है, मतलब लगभग 4-5 महीना होल्ड किए, तो 6,000-7,000 रुपया आएगा। यही है कि आप 1 लाख का उठाए, अगर आप 1 लाख का उठाए तो 4-5 महीने में 68,000 हो जाएगा। बस यही है जो है क्वांटिटी का पावर, आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए इतना उठाने का, और प्राइस एक्शन देखने का, प्राइस एक्शन जो है बराबर फॉलो करने का होना चाहिए। यूनियन बैंक, अभी सारा बैंक अभी न्यूज़ अच्छा आया ना, तो हो सकता है थोड़ा सा मूव करे, ठीक है। बिटकॉइन अभी चलो, बिटकॉइन का अगर 5 मिनट में देखेगा, फाइव मिनट 15 मिनट पे है, तो ये देखो 15 मिनट में क्या है ना भाई, यहाँ से एक लाइन ट्रेंड कर रहा, ठीक है, जैसे यहाँ से एक लाइन ट्रेंड किया, यहाँ पे आके होल्ड किया, फिर यहाँ से ये लाइन ट्रेंड कर रहा, अगर जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये यहाँ पे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको कितना ही पॉइंट लेना है, सपोज यहाँ पे आप एंट्री मारा 400 पॉइंट, इनफ है। चलो यहाँ पे एंट्री मारा, इसको ब्रेक करने में आप एंट्री मारा, ठीक है, इसको भी ब्रेक करने का वेट किया, इसको ब्रेक करने का वेट किया, यहाँ पे मारा 300 पॉइंट। तो सारा कुछ जितना भी है ना, सब पेशेंस पे है और वेट पे है। ऐसा नहीं कि मार्केट खोला और बाई सेल करना स्टार्ट, ये सब ड्रामा नहीं होता भाई, सब ड्रामा करोगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है। चलिए आज के लिए इनफ है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे आप लोग तो फिर आगे बनाएगा।
ठीक है, चलिए गुड नाइट। मैं ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए गुड नाइट। झुनझुन वाला नहीं बनने का, ठीक है बाबा।